प्रश्न है, पाइप ए, बी तथा सी एक टैंक को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी क्रमशः 6 AM, 8 AM तथा 10 AM पर खुलते हैं, तो टैंक कब भर जाएगी? ठीक है, ए है वो 15 घंटे में भर सकता है, बी है वो 30 घंटे में भर सकता है, और जो सी है वो 40 घंटे में भर सकता है। तो अब इनका एलसीएम लेते हैं तो इनकी क्षमता आ जाएगी, टोटल भाग हम काम ले लेंगे, कुल धारिता उसकी। तो इनका एलसीएम कितना होगा? देखो 60 में तो 40 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 120 ले लेते हैं। 120 के अंदर 15 का भी चला जाएगा, 30 का भी भाग चला जाएगा और 40 का भी चला जाएगा। तो ये इसकी हमने धारिता ली। अब 15 घंटे में 120 भाग भरा जाएगा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 15 का भाग 120 में देंगे तो 8 बार, 30 का भाग 120 में देंगे तो 4 बार, और 40 का भाग 120 में देंगे तो 3 बार। ये इनकी क्या आ गई? क्षमता और एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब पाइप ए बी सी क्रमशः कहाँ है? तो पहले वाला ए जो है वो 6 बजे खुलता है, और दूसरा वाला है वो 8 बजे खुलता है, और तीसरा वाला 10 बजे खुलता है। ठीक है, तो टैंक कब भर जाएगी, टाइमिंग बताना है। अब ए यहाँ से खुला, बी बाद में 8 बजे खुला, और सी 10 बजे खुला। तो 6 से 8 बजे तक 2 घंटे तक सिर्फ ए ने काम किया। 2 घंटे तक ए ने कितना काम किया होगा? ए की एफिशिएंसी 8 है, तो 2 गुणा 8 हुआ काम, यानी कि 16 भाग भरा गया। फिर आगे बी को भी खोल दिया, तो अब ए और बी दोनों काम करेंगे, जो कि 10 बजे तक काम करेंगे, यानी 8 से 10 बजे तक 2 घंटा, जिसमें ए और बी दोनों शामिल है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 और 4 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 घंटों का काम हो गया 24 भाग। 16 भाग तो ये और 24 भाग ये, कितने भाग हो गए? तो ये 16 और 24 टोटल करते हैं हम, 16 प्लस 24 तो कितना आता है? 40 आता है। ठीक है, यानी यहां से यहां तक ये काम कितना हो गया? 40 काम तो हो गया, 40 भाग तो भर दिया सी तक। क्योंकि 10 बजे है वो सी को भी खोल देते हैं, तो अब तीनों काम करेंगे, तीनों नल है वो लगेंगे, ए बी सी तीनों अब भरना शुरू करेंगे। तो 40 भाग तो यहां से यहां तक भर गया। 120 में से 40 माइनस कर दो, शेष कितना रहा? अब 80 भाग है, वही भरवाना है। 80 भाग 10 बजे अब सी को भी चालू कर दिया, तो तीनों काम करेंगे 10 बजे। तो तीनों मतलब ए बी सी तीनों काम करेंगे 10 बजे बाद। तो 10 बजे है वो सी को भी चालू कर दिया, तो 10 बजे ही ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे, है ना। तो कितना भाग है पीछे बचा हुआ? 80 भाग भरना है। 120 में से 40 माइनस कर दिया। अब इनकी एफिशिएंसी तीनों कितनी है? 8 4 12 3 15 का भाग देंगे, इतने घंटे में है वो टंकी भर जाएगी। क्योंकि यही भाग भरवाना था, तो ये घंटे हो गए। 80/15 का भाग दे दो। ठीक है, भाग देंगे तो 15/75 है ना, 5 बार गया। फिर शेष पर रहा 5/15। अब देखो ये घंटे में है, अब 5 घंटे तो है ही है। ठीक है, और 5/15 है, इसको मैं क्या करता हूँ? मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 60 से गुणा करूंगा, 15 से ये घटा 4 बार, तो कितना आया? 5 घंटे और 20 मिनट, यही आया, 5 घंटे 20 मिनट। टैंक कब भर जाएगी? देखो 10 बजे तीनों को चालू किया था, और कितना भाग भरवाना था? 40 भाग नहीं, कितना भाग भरवाना था? 80 भाग। 80 भाग ही भरवाना था। 120 में से 40 तो माइनस किया, तो पीछे 80 भाग ही भरवाना था। 10 बजे बाद 80 भाग भरने में कितना टाइम लगा? 5 घंटे और 20 मिनट। अब 10 बजे के बाद 5 घंटे और 20 मिनट जोड़ दो, कितना टाइम आता है? उस आधार पे जोड़ दो। 10 बजे के बाद 5 घंटे जोड़ना है और 20 मिनट जोड़ना है। तो कितना आ रहा है? देखो 10 के बाद 11 12 1 2 3 3:20 ये टाइमिंग रहेगा पीएम। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि 10 बजे बाद 80 भाग में तीनों भर रहे हैं, तीनों भरेंगे, तो 80 भाग में तीनों की एफिशिएंसी का भाग दिया तो 5 घंटे, और इसमें ये जो बचा हुआ जो टाइमिंग है इसमें मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो 60 से गुणा करके तो 5 घंटे 20 मिनट लगे। अब 10 बजे के बाद 5 घंटे और 20 मिनट जोड़ते हैं तो 3:20 आता है। तो 3:20 इसका राइट आंसर है, पीएम पे ये आंसर इसका राइट है।